हेलो एवरीवन, मेटजी एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुश कालरा, आपका क्लास 9th एंड 10th का साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। कभी हार नहीं माननी है। बड़ा सोचो, बड़ा देखो, मेहनत करते रहो और कभी मत रुको। आज हम फिजिक्स क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 10 देखेंगे। और आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी आपको कॉनकेव लेंस के ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा और प्लस उसे कॉन्वेक्स लेंस से कंपेयर करके बताऊंगा, सो दैट आप कभी जिंदगी में ना भूलें कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन कैसा था। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था और ऐसे करते करते हम पास लेते गए थे उसे लेंस के। तो हमने पहले इन्फिनिटी पे रखा, देखा हमारी इमेज क्या बनी है, वो फोकस पे बनी है f2 पे, और बहुत ही ज़्यादा छोटी बनी है, हाईली डिमिनाइज्ड। फिर हम आपके ऑब्जेक्ट को राइट में मूव करते गए, यानी कि मिरर के और पास, सॉरी, लेंस के पास लाते गए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा आपका बियॉन्ड 2f1। तो हमने देखा कि जो इमेज है वो भी राइट में शिफ्ट हो गई। पहले केस में बनी थी ना f2 पे, तो अब कहाँ बनी, f2 और 2f2 के बीच में। और फिर हमने और राइट में शिफ्ट किया ऑब्जेक्ट को 2f1 से, सॉरी, बियॉन्ड 2f1 से 2f1 में ले गए। तो हमारी इमेज भी राइट शिफ्ट होती गई। सबसे पहले केस में इमेज पॉइंट साइज बनी थी, दूसरे में थोड़ी बड़ी, तीसरे में और बड़ी। फिर हमने और राइट में शिफ्ट किया तो हमारी इमेज भी राइट में शिफ्ट हो गई और बड़ी बनती चली गई। सो हमने पहले 5 केसेस में ये देखा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को राइट में शिफ्ट करते गए, यानी कि मिरर, सॉरी, लेंस के पास लाते गए, जो इमेज है हमारी वो भी राइट में शिफ्ट होती गई। हर बार साइज बड़ा बनता गया, पहले पॉइंट साइज, देन उससे थोड़ी बड़ी, देन और बड़ी, देन बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो पहले 5 केसेस में हमने यही देखा था। सिर्फ लास्ट केस ऐसा था जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा था, तो इमेज हमारी फ्रंट ऑफ द मिरर बनी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि 5 केसेस में हमारी जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड बनी, और सिर्फ एक ही केस में हमारी इमेज जो है वो कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो था ये वाला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और नोट करने वाली है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमें हर तरीके की इमेज देता है रियल में। यानी कि इट्स लाइक अ शॉप, ये एक दुकान है। आप इसे बोलोगे ना कि भाई मुझे पॉइंट साइज इमेज दे, ये बोले भाई दे देता हूँ, इन्फिनिटी पे रख लो ऑब्जेक्ट। आप बोलो यार डिमिनाइज्ड इमेज दे, तो ये वो भी दे देगा, बोले भाई 2f रख लो ऑब्जेक्ट को। आप बोलो भाई जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने साइज की मेरी इमेज बना दे, ये वो भी बना के दे देगा। आप बोलोगे भाई इमेज बड़ी बना दे ऑब्जेक्ट से, ये वो भी बना देगा। आप बोलोगे भाई इमेज जो है इन्फानाइटली लार्ज बना दे या हाईली एनलार्ज बना दे, ये वो भी बना के दे देगा। लेकिन सारी इमेज आपकी कैसी होंगी, रियल। ठीक है। लेकिन जब आप इससे बोलोगे ना भाई अब तू वर्चुअल इमेज में मुझे खूब कुछ वैरायटी दिखा, तो ये बोले भाई वर्चुअल में वैरायटी नहीं है, मैं कॉन्वेक्स लेंस हूं, मैं वर्चुअल में तुझे सिर्फ एनलार्ज इमेज दे सकता हूं, चाहिए तो बता। सो यही है कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन। अब हमें करना है कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। इसे हम बाई कॉनकेव इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा एक लेंस के दो सरफेस होते हैं, सरफेस वन, सरफेस टू। सो अगर आप देखेंगे जो ये सरफेस वन है आपका, ये कॉनकेव है, सरफेस टू भी आपका कॉनकेव है। तो दो कॉनकेव लेंस से बन के एक लेंस बना है, दो कॉनकेव लेंस के सरफेस से, तो इसलिए इसे हम बाय कॉनकेव कहते हैं। और इसे हम डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेट्स सपोज एक पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऐसे जाएगी। अब दूसरी रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगी। देख रहे हैं, जो पहली और दूसरी रे है ये दोनों आपस में डाइवर्ज हो रही है। चलिए एक और तीसरी पैरेलल रे लाते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। अब देख रहे हैं दूसरी और तीसरी रे भी क्या हो रही है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है।
तीसरी रे पहली से भी डाइवर्ज हो रही है, एक और रे ले आओ, और अगर ये आपकी रिफ्रैक्ट होगी तो ये ऐसे जाएगी, देख रहे हो, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड सेकेंड, ये सारी रे आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, इसलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। नाउ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, पहली रे आई पैरेलल, ऐसे चली गई, दूसरी रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे चली गई, दोनों रे आपस में मीट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि कन्वर्ज हो रही हैं। तीसरी रे ले आओ, ये पहली दो रे से मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कन्वर्ज होगी। फोर्थ पैरेलल रे ले आओ, ये भी पहली तीन रे से कन्वर्ज करेगी, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस को कहा जाता है डाइवर्जिंग। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहां होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो आपकी ये जो चार रे पैरेलल आ रही हैं और ये रिफ्रैक्ट होके जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहा जाता है? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मैं इस सर्कल को पूरा करूं, ये जो आपका सरफेस वन है, इसका सर्कल पूरा करूं और इसका एक सेंटर होगा, तो वो सेंटर यहां पे होगा। इस सेंटर को हम बोलते हैं 2f1, क्योंकि जो आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है आपका बिटवीन f एंड 2f, तो उतना ही डिस्टेंस आपका ऑप्टिकल सेंटर का इस f से होता है। ठीक है, तो यानी कि जो ये है आपका 2f, ये इस वाले का डबल है। ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, सो दिस विल बी, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका ट्वाइस होगा इस डिस्टेंस के। सो कॉन्वेक्स लेंस का तो हमने प्रिंसिपल फोकस देखा था, कॉनकेव लेंस का भी कोई प्रिंसिपल फोकस होगा, तो देखते हैं कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहां होता है। सो पहली पैरेलल रे लाए, ये ऐसे चली गई, दूसरी आई ऐसे डाइवर्ज हो गई, तीसरी आई रिफ्रैक्ट होके ऐसे डाइवर्ज हो गई, फोर्थ आई रिफ्रैक्ट होके ऐसे डाइवर्ज हो गई। अब ये जो चारों रे हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं किसी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, इन्हें जो है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसे पीछे से बढ़ा देंगे, यानी कि ऐसे। सो ये जो दूसरी रे है, इसे भी पीछे से कंप्लीट कर देते हैं ऐसे, तीसरी रे है, इसे भी पीछे से कंप्लीट कर देते हैं, ये जो हमारी फोर्थ रे है, इसे भी पीछे से कंप्लीट कर दीजिए, और ये जो चारों जिस पॉइंट पे मिली, उसे हम बोलते हैं फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। ओके, और ये सरफेस वन है इस लेंस का, तो ये भी एक सर्कल का हिस्सा है, तो इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा, इस सेंटर को भी हम 2f1 बोलेंगे, यानी कि 2f बोलेंगे। और क्यों 2f बोलेंगे आपको पता है, क्योंकि दिस इज ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव लेंस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ा था, वैसे ही कॉनकेव लेंस की भी वही टर्म्स होंगी। सो दिस इज द लेंस, दिस इज वन सर्कल, जो ये आपका पहला सरफेस है इसका सर्कल है, ये जो दूसरा सरफेस है इसका सर्कल ये होगा, दोनों का एक सेंटर होगा। ओके, इसे हम 2f1 बोल देते हैं, इसे हम 2f2 बोल देते हैं। और एक इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली एक्सिस होगी, उससे पहले हम ऑप्टिकल सेंटर देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा इस लेंस का। ऑप्टिकल सेंटर की क्या खासियत होती है मैं आपको बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं दोबारा बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो एक लाइन होगी जो 2f1 ऑप्टिकल सेंटर और 2f2 तीनों को मिलाएगी, उस लाइन को क्या हम बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सो वी विल कॉल इट प्रिंसिपल एक्सिस। और that's all. So this is 2f1, this is f1, this is optical center, this is f2, this is 2f2. ओके, सो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस। सो पहला रूल ये कहता है कि अगर एक रे जो पैरेलल आ रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के, सो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि अगर मैं उस डाइवर्ज रे को, यानी कि उस रिफ्रैक्टेड रे को कंप्लीट करूं पीछे से, तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। एक दूसरी रे ले लीजिए पैरेलल,
ये आपकी ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ओके। और अगर मैं इसे बिहाइंड द मिरर कंप्लीट करूं, सॉरी बिहाइंड द, ये जो रे है इसको पीछे से कंप्लीट करूं, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगी वो पॉइंट क्या है आपका, फोकस ऑफ द लेंस, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देख लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, एक जो रे है आपकी उसको हम इस तरीके से स्ट्राइक करवाएंगे लेंस पे, इस तरीके से स्ट्राइक कराएंगे इस इंसिडेंट रे को लेंस पे कि अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो ये कहां पे मिलेगी, फोकस ऑफ द लेंस पे। तो अगर ऐसी कोई रे है जो मिलनी चाहिए थी फोकस ऑफ द लेंस पे, अगर कंप्लीट किया जाए उसे, तो वो रे रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज द सेकेंड रूल। और ऐसे ही एक और रे देख लीजिए आप, ये ऐसी इस तरीके की रे है कि अगर इसे मैं कंप्लीट करता तो ये आपकी फोकस पे मीट होती, और अगर इस रे को रिफ्रैक्शन के बाद पाथ देखूं इस रे का, तो वो ऐसा होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद एक लास्ट रूल और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करती है इस तरीके से, तो उस रे का पाथ चेंज नहीं होगा और वो ऐसे चली जाएगी बिना डेविएट हुए और बिना रिफ्रैक्ट हुए। ऐसे ही एक और रे आई ऑप्टिकल सेंटर पे इस तरीके से स्ट्राइक की, ओके, तो ये कैसे चली गई, ऐसे, बिना डेविएट हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए। तो ऐसे कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो रिफ्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेगी। यही तीन रूल है कॉन्वेक्स लेंस के जो आपको हमेशा याद रखने हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किए थे ये रूल, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्केव लेंस की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, आपको ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पे, और दूसरी चीज़ आपको ऑब्जेक्ट को रखना है किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्ट इन्फिनिटी। सो आप कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। और इन्हीं दो केसेस में हमें पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला केस, when object is placed at infinity। so infinity से एक पैरेलल रे आई, और एज पर द रूल कैसे जाना चाहिए, इसे इस तरीके से जाना चाहिए, ऐसे रिफ्रैक्ट होना चाहिए कि अगर मैं इसे पीछे से कंप्लीट करता तो ये फोकस पे मीट करेगी। ऐसे ही दूसरी रे आई आपकी, वो भी आपकी डेविएट हो गई, मतलब रिफ्रैक्ट हो गई इस तरीके से। अब ये जो पहली रे है आपकी, इसका अगर मैं पीछे से पाथ कंप्लीट करूं, क्योंकि अगर मैं इस साइड की बात करूं राइट ऑफ द लेंस की, तो यहाँ पे दोनों रे नहीं मीट करेंगी, और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें रे को मीट कराना होता है, रिफ्रैक्टेड रेस को। तो हम इस रे को बिहाइंड द मिरर कंप्लीट करते हैं, सॉरी बिहाइंड द लेंस कंप्लीट करते हैं, तो ये यहाँ पे जाएगी। और अगर मैं इस रे को आपकी बिहाइंड द लेंस कंप्लीट करूं तो ये ऐसे जाएगी। दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तो खैर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ पे कैसी इमेज बनी आपकी, बहुत ही ज्यादा छोटी, पॉइंट साइज डिमिनाइज्ड, ओके। तो चलिए ये टेबल फिल कर लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इट इज एट फोकस एट F1। नेचर कैसा है इमेज का, आपका इमेज का नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखो, इरेक्ट तो हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे क्योंकि पॉइंट साइज है, तो सीधी बनी उल्टी बनी कैसे पता लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जो भी वर्चुअल होती है इमेज वो इरेक्ट भी होती है। और ये वर्चुअल क्यों है, क्योंकि जो दो आपकी रिफ्रैक्टेड रे हैं, रे 1 एंड रे 2, ये दोनों आपस में रियली मीट नहीं कर रही हैं। इनको हमने बिहाइंड द मिरर कंप्लीट किया है, सो दे आर अपीयर टू बी मीट। तो इस पॉइंट पे दीज रेज आर अपीयर टू बी मीट, सो दे आर वर्चुअली मीटिंग। सो इसलिए हम इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। साइज कैसा है इमेज का, हाईली डिमिनाइज्ड, ओके, या फिर क्या कह सकते हैं हम, पॉइंट साइज। उसके बाद हम दूसरे केस की बात करते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे रखा एक्सेप्ट इन्फिनिटी के, यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर आपका। तो ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं यहां कहीं। जब ऑब्जेक्ट से पहली पैरेलल रे आएगी तो वो कैसे जानी चाहिए, वो ऐसे जानी चाहिए, ओके।
ऑब्जेक्ट से हम जो दूसरी रे निकालेंगे तो उसे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर की खासियत है जो इससे रे जाएगी वो डेविएट नहीं होगी। तो अब जो ये दो रेज हैं आपकी, रिफ्रैक्टेड रे 1 एंड रिफ्रैक्टेड रे 2, ये दोनों यहां तो मीट नहीं करेंगी। तो पहले वाली रे को मैं क्या करता हूं, पीछे से पाथ इसका कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये जो दोनों रे हैं वो इस पॉइंट पे टकराएंगी, तो इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दिस इज माय इमेज। ओके, सो फिर से टेबल फिल करते हैं। पोजीशन क्या है इमेज की, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन बनी। दूसरा नेचर क्या है, नेचर आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ना सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट तो होगा, और जो इरेक्ट होगी इमेज वो वर्चुअल भी होगी। ओके, सो वर्चुअल इसलिए है क्योंकि यहां भी आप देखेंगे जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे 1 है और रिफ्रैक्टेड रे 2 है, दीज रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, रियली में मीट नहीं कर रही हैं। तो मैंने फर्स्ट रे को बिहाइंड द मिरर कंप्लीट किया और अपीयर करवाया दैट दीज रेज आर मीटिंग। सो सिंस दे आर अपीयर टू बी मीट, दे आर वर्चुअली मीटिंग, दैट्स व्हाई इट्स अ वर्चुअल इमेज। सो अगर आप देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है, ये दुकान नहीं है जैसे कॉन्वेक्स लेंस ने दुकान लगा रखी थी ना, जैसी इमेज चाहिए वैसी ले लो, छोटी ले लो, बड़ी ले लो, बहुत बड़ी ले लो, पॉइंट साइज ले लो। ये सिर्फ दो ही तरीके की इमेज देती है, पहली हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज और दूसरी डिमिनाइज्ड। ना ये सेम साइज की इमेज दे सकती है आपका कॉन्केव लेंस, ना सेम साइज का इमेज देगा आपको, ना कॉन्केव लेंस आपको एनलार्ज, हाईली एनलार्ज कैसी भी इमेज नहीं देगा। इट विल ऑलवेज गिव यू ईदर हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज और डिमिनाइज्ड इमेज। और कॉन्वेक्स लेंस में हमने सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट देखा था, लास्ट वाले केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल, सॉरी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखा था। लेकिन यहाँ पे दो केसेस हैं, दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। कॉन्केव लेंस आपकी रियल इमेज नहीं बना सकता। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में जिक्र होगा, और अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी ना, तो आप बहुत ही इजीली कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, कभी गलत नहीं होगा। बाकी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको क्वेश्चन की ट्रिक्स बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आप कोई गलती ना ही करें। वही है, कॉन्वेक्स लेंस में मैंने आपको बताया था ये एक शॉप है, जैसी इमेज चाहिए वैसी ले लो, पॉइंट साइज, डिमिनाइज, सेम साइज, एनलार्ज, इन्फाइनाइटली एनलार्ज, जैसी चाहिए वैसी ले लो भाई। रियल में आपको सारी वैरायटी मिलेंगी। ओके, इसमें आपका वर्चुअल में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, एनलार्ज है आपकी, तो दैट्स फाइन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ला के दो, लेकिन एनलार्ज नहीं चाहिए, मुझे छोटी चाहिए, तो आप बोल देना भाई कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, फिर कॉन्केव लेंस ले लो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल जाएगी। डिमिनाइज चाहिए डिमिनाइज ले लो, हाईली डिमिनाइज चाहिए, पॉइंट साइज चाहिए, पॉइंट साइज ले लो। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे एक एनलार्ज इमेज चाहिए, कॉन्केव लेंस से बना दो, बच्चों साफ बोल देना नहीं बनेगी भाई। कॉन्केव लेंस कभी एनलार्ज इमेज नहीं देता। कॉन्केव लेंस दो तरीके की इमेज बनाता है, डिमिनाइज्ड या फिर पॉइंट साइज। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कॉन्केव लेंस ले जा और मेरे को ना रियल इमेज ला दे, तो बोल देना भाई कॉन्केव लेंस से रियल इमेज पॉसिबल नहीं है, कॉन्केव लेंस दे तो रियल इमेज बना दूं, और जैसी गए वैसी बना दूं, छोटी बड़ी, सबसे बड़ी, बहुत बड़ी, कैसी, हर तरीके की इमेज बना देगा कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन रियल में। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा आइडिया देना चाह रहा हूँ कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। So, a girl was playing with a thin beam of light from her laser torch by directing it from different directions on a convex lens held vertically. So, एक लड़की है, उसने लेजर टॉर्च ली, कॉन्वेक्स लेंस को वर्टिकली होल्ड किया और उस पर लेजर टॉर्च बीम को आपका स्ट्राइक करवाया, and she was surprised to see that in a particular direction the beam of light continues to move along the same direction after passing through the lens. यानी कि उस लड़की ने क्या किया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस लिया, उस पर बीम डाली, तो उसने देखा ऐसे चली गई रे, उसने फिर यहाँ पे बीम डाली, देखा ऐसे चली गई, और उसने देखा कि जब वो एक बार ऐसे बीम लेके गई तो वो सीधी ही चली गई। वो घबरा गई, वो देख रही है यार ये हो क्या रहा है, ये ऐसा हुआ कैसे। फिर उसको पता लगा आंसर,
और आंसर है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस। यानी कि एक लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस, अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी डेविएशन। सो लड़की को अपने सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, if the image formed by lens is diminished in size and erect for all position of the object, what type of lens is it? So सारी पोजीशन के लिए लिखा है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस जो है डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट तरीके की इमेज देता है, कभी छोटी कभी बड़ी, ठीक है। तो अगर डिमिनाइज्ड की बात करूं और इरेक्ट की बात करूं, इरेक्ट तो आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक ही केस में इरेक्ट देता है, आपका जब इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, लेकिन वो जो इरेक्ट इमेज होती है वो एनलार्ज होती है। लेकिन ये इरेक्ट और डिमिनाइज्ड कह रहा है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉनकेव लेंस। सो स्टूडेंट्स, यही था आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में हमने और भी काफ़ी कुछ करना है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा थोड़ा, क्योंकि अगली क्लास में जो होगा वो क्वेश्चन डिस्कशन होगा प्लस लेंस मेकर फॉर्मूला प्लस आपका उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप पे बर्डन हो, तो साइन कन्वेंशन वगैरह, लेंस मेकर फॉर्मूला हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव डन टुडे। हमने इमेज फॉर्मेशन देखा, कॉन्वेक्स लेंस का कैसे होता है, मतलब एक बार रिकैप किया। फिर हमने कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं ये भी डिस्कस किया, और मैंने आपको ये भी बताया कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। फिर हमने प्रिंसिपल फोकस देखा, कॉनकेव लेंस का कहाँ पे होता है, कैसे पता लगता है कि ये प्रिंसिपल फोकस है। फिर हमने डिस्कस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव लेंस लाइक प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद हमने कुछ 3 रूल्स देखे कॉनकेव लेंस के, कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी, सॉरी, अगर इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कैसे जाएगी, रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कैसे डेविएट होगी। सो हमने सब ये भी देखा। उसके बाद हमने कॉनकेव लेंस के 2 केसेस देखे इमेज फॉर्मेशन के, जब हमने एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा और दूसरे में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। और फिर हमने 2 छोटे छोटे प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हमें मोटिवेट करती है और वीडियोस बनाने के लिए। एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।